हेलो वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। आप कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खुशी होती है आप सभी के द्वारा जब मैं दोबारा से यहाँ लाइव आता हूँ, आपसे ये वीडियो में मिल पाता हूँ और हम हमारे सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए, लाइक भी किए, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ में। तो यानी ये मैं जो एक रास्ते से नया चल रहा हूँ आप सभी के साथ में मिल करके, आप भी उस होप को कि आप भी उस चीज को सक्सेसफुली मेरे साथ में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों अभी हमारा वही चल रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको मैं बोल रहा हूँ कि चाहे टाइम ज्यादा लगेगा हमारे साथ में चीजों को समझने के लिए, लेकिन आपका कोई इवन वन क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे एम्स एग्जाम हो, चाहे जिपमर एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। बस आप फोकस होकर के चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए और मेरे साथ यहाँ बने रहिए। मैं आप सभी से कहूंगा कि आप इसी तरह से इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम चीजों के आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपने सुना होगा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो हम लोग बकल कैविटी ही पढ़ रहे हैं अभी तक, जिसके अंदर हमने पैलेट पढ़ा है, टीथ पढ़ा है, टंग पढ़ी है और अब हम आगे जा करके हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आता है सलाइवा, कि हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सीक्रेशन करती है। एक्चुअली ये पहली शुरुआत होती है जब हमारे फूड का केमिकल ब्रेकडाउन शुरू होता है। बिकॉज अगर हम बकल कैविटी में डाइजेशन को देखें तो ये दो तरीका का होता है। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो पार्ट काम करते हैं वो करते हैं टीथ एंड टंग। अब केमिकल ब्रेकडाउन में जो काम करने वाला है वो करने वाला है सलाइवा। तो सलाइवा सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। आराम से हम चीजों को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग्स में एवरी वन डे लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सीक्रेशन हमारे माउथ में होता ही है। और सलाइवा में बहुत सारे कुछ सलाइवरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, क्या क्या सीक्रेट होता है, किस किस कैसे हेल्प करती है, कौन ज्यादा सीक्रेशन करती है और कौन कम सीक्रेशन करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उन्हें एक्चुअली एक्सोक्राइन कहा जाता है। जब आप सीक्रेशन के बेस पर ग्लैंड्स को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और होलोक्राइन्स पे डिवाइड करते हैं। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जिनका सीक्रेशन सीधे ब्लड में ना होकर के हमारे अदर पार्ट में होता है तो उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो डक्टलेस होती हैं और वो अपना सीक्रेशन सीधा ब्लड में करती हैं। और होलोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है, जैसे पैनक्रियास ग्लैंड, उसे भी हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे लाइक्स आप देते रहिए, मेरी एनर्जी को बढ़ाते रहिए, जिससे मैं थोड़ा और एक्साइटेड और मोटिवेट होकर के आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा पाऊं। तो अभी हम देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स को मैंने बोला है कि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती हैं और जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती हैं उन्हें आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो होती है 3 पेयर्स। कितने पेयर्स होती है बच्चों? 3 पेयर्स ग्लैंड्स होती है। तो 3 पेयर्स ग्लैंड, इनका काम क्या है? केमिकल ब्रेकडाउन, यानी फूड सब्सटेंस को केमिकली ब्रेक डाउन करके स्मॉल कंपोनेंट्स में चेंज करता है। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ लेते हैं। 3 टाइप की कौन सी है? तो पहला मैंने लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है उसका नाम सब मैक्सिलरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और कहां किस वर्ड को यूज किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पैरेटॉइड ग्लैंड, तो आप प्लीज यहां फोकस करें मेरे पास। तो हमारा जो कान का एंटीरियर पार्ट है यहां पर, अगर आप यहां थोड़ा सा फील करते हैं तो यहां एक ग्लैंड है और जब यहां हम उसे दबाकर देखते हैं तो दिस इज पैरोटॉइड ग्लैंड। ये लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेयर्स में। ग्लैंड्स कैसे होते हैं? पेयर्स में। तो यहाँ पैरोटॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है और पैरोटॉइड ग्लैंड हमारे यहाँ सलाइवा का सीक्रेशन करती है। तो सबसे पहला लोकेशन पता कर लेते हैं कि पैरोटॉइड ग्लैंड होती कहाँ है। तो
पैरोटोइड ग्लैंड, सबसे पहली बात तो आपको ये जानने को होगी कि पैरोटोइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और वो कौन सी ग्लैंड है? पैरोटोइड ग्लैंड। सो इंपॉर्टेंट है ये चीज, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? नियर द ईयर, हमारे ईयर के पास है, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रेजेंट है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है। आर लोकेटेड एंटीरियर टू द ईयर, ये हमारे कान के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। और हम देखते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो बच्चों में जब डेवलपमेंट होता है बच्चों का, तो आपने कई बार उनके अंदर थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी देखा होगा, जैसे फूड को मेस्टिकेट करने में, स्वेलोइंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड का, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक पेन होता है। जो आप बताएंगे कि किस वजह से वहां पर पेन होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि पैरोटिड में कौन से इन्फ्लेमेशन की डिजीज को किस नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर पेन होता है, और बहुत तेज पेन होता है बच्चों को। दूसरा, पैरोटोइड डक्ट्स। अब पैरोटोइड ग्लैंड से जो पैरोटोइड डक्ट्स निकलती है, इनको डिस्कवरीज के बेस पर भी नाम दिया गया है। सो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डक्ट ऑफ स्टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। आप देखेंगे कि पैरोटोइड डक्ट्स या पैरोटोइड ग्लैंड्स को डक्ट ऑफ स्टेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डक्ट ऑफ स्टेंशन। तो डक्ट ऑफ स्टेंशन किसे कहा जाता है? इज पैरोटोइड ग्लैंड। फिर आगे देखें तो सीक्रेट सलाइवरी अमाइलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। सलाइवरी अमाइलेज ये वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट पर। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट्स होता है, ये इनको ब्रेक डाउन करता है डाइसेकेराइड कंपाउंड में। तो सलाइवरी अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज के तीन नाम और भी दो नाम हैं, डायस्टेस भी कहा जाता है और टाइलिन भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि पैरोटोइड ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज में हमने दो नाम और देख रहे हैं इसी के, सलाइवरी अमाइलेज को ही इन दोनों नामों से और जाना जाता है, डायस्टेस और टाइलिन। तो पैरोटोइड ग्लैंड के बारे में आप समझिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है, आर लोकेटेड एंटीरियर टू द ईयर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। पैरोटोइड डक्ट्स को जानते हैं या पैरोटोइड ग्लैंड को डक्ट ऑफ स्टेंसन्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड सीक्रेट सलाइवरी अमाइलेज, डायस्टेस या टाइलिन, एक ही चीज है, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज को आप जरूर याद रखें, इट इज ए इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इट सीक्रेट पैरोटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई जगह देखेंगे जब आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि हमारी जो पैरोटोइड ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन भी सीक्रेट करती है, दिस इज नोन एज पैरोटिन हार्मोन। और ये पैरोटिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है पैरोटोइड के सीक्रेशन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्स एग्जाम एंड जिपमर एग्जाम्स। तो आपको याद रखना है कि सीक्रेट पैरोटिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ये पैरोटिन हार्मोन। तो ये यहाँ पर हमने अभी पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। तो अभी तक आपको पता चला कि पैरोटोइड सबसे बड़ी ग्लैंड है जो एंटीरियर ईयर्स के पास प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट साइड वन पेयर के फॉर्म में होती है। इसे डक्ट ऑफ स्टेंसन के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा, ये सलाइवरी अमाइलेज को सीक्रेट करती है। सलाइवरी अमाइलेज को डायस्टेस या टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं पैरोटिन हार्मोन। प्लीज आप इसे बिल्कुल याद रखें और नोट करें। अब हम हमारी दूसरी ग्लैंड की तरफ चल रहे हैं, इट इज नॉन एज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो हमारे जो जॉ लाइंस, जॉज हैं, जहां पर ये अपेयर होती है, प्रेजेंट होती है, और यहां से सलाइवा का सीक्रेशन करती है। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि ये मैंडिबल पार्ट से ओपन होकर के सलाइवा का सीक्रेशन करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सब मैक्सिलरी वर्ड यूज होता है वो मोस्ट ऑफली ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स के लिए यूज होता है, जिनके अंदर हम देखते हैं कि वहां पर उन्हें सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सो आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती है, दोनों कोनों से निकल कर आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा द मैक्सिमम ऑफ सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा सलाइवा का सीक्रेशन करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरोटोइड तो सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन फिर सबमैंडिबुलर सबसे ज्यादा सलाइवा का सीक्रेशन क्यों कर रही है? तो आपको याद रखना है कि पैरोटोइड साइज में तो बड़ी है, लेकिन सलाइवा का जो सीक्रेशन होता है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से सबसे ज्यादा होता है। तो यहां लिखा है
सबमैंडिबुलर डक्ट को भी यहाँ पर डक्ट ऑफ वाटन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इन्हें याद करें कि पैरोटोइड ग्लैंड इज अ डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज नोन एज डक्ट ऑफ वाटन। तो इसके वाटन के डक्ट ऑफ वाटन के नाम से भी जाना जाता है। एन इंपोर्टेंट सीक्रेट मैक्सिमम अमाइलेज, यानी ये हमारे सलाइवा के साथ यहां पर क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज को सीक्रेट करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेट किया जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। आई होप ये हमारे जॉज के पास से आती है, आपको ये याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को नोट कीजिए। थर्ड है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लिंगुअल यानी जीभ के नीचे, द बीनेथ ऑफ द टंग, कि ये हमारे टंग के नीचे पाई जाती है, आर फाउंड बीनेथ द टंग, जीभ के नीचे होती है। एंड सम लिंगुअल डक्ट इज नॉन एज डक्ट ऑफ रिविनस। सो प्लीज रिमाइंड करें, पैरोटोइड इज नॉन एज डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, सबमैंडिबुलर इज नॉन एज डक्ट ऑफ वाटन, एंड सबलिंगुअल इज नॉन एज डक्ट ऑफ रिविनस, जो जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइलेज। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कहां से सीक्रेट होता है, सबमैंडिबुलर से, और वेरी स्मॉल अमाउंट में कहां से सीक्रेट होता है, अमाइलेज में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रॉपरली अमाइलेज ही सीक्रेट नहीं हो रहा, ये म्यूकस सीक्रेशन करती है। जो म्यूकस होता है उसके साथ अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है। तो अमाइलेज वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर, और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी में ही शुरुआत हो जाती है। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि लिखा हुआ है कि लगभग 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन आवर बकल कैविटी, के 30% लगभग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी में कंप्लीट हो चुका होता है। इसके साथ हमने कुछ और मेडिसिन भी होती है जो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, उनके बारे में भी हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक, पैरोटोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटोइड इज आल्सो नोन एज डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज नोन एज duct of Watton, and sublingual gland is known as duct of Rivinus। तो प्लीज इन चीजों को याद रख लीजिए, बस यही है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, आप इतना तो याद कर लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से बन जाएंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारा सलाइवा जो होता है वो कंपोजिशन में क्या क्या है, उसके मतलब वो बना किस चीज से है। तो आप एक बार देखें यहाँ पर कि हमारे जो सलाइवा में वाटर होता है वो 99.5% होता है, यानी सलाइवा हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सॉल्यूट्स में ओनली 5% होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स। तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये सब भी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप प्लीज वहां फोकस करिए। अभी हम पढ़ेंगे कि क्लोराइड क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम की भी बहुत सारी फंक्शनिंग हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है। इसके साथ हमारे, आप देख पा रहे हैं, द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में यूरिया एंड यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, इसके साथ म्यूकस प्रेजेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट IgA। मैं आपसे पूछना चाहूं कि विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन योर बकल कैविटी विद बकल कैविटी, तो आपका आंसर होगा IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो IgA आप याद करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स को ह्यूमरल इम्यूनिटी रिप्रेजेंट करती है और टी लिम्फोसाइट को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिप्रेजेंट करती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि हमारे सलाइवा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है जो हमें बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन A। इसके साथ लाइसोजाइम्स होते हैं जो अदर पैथोजेंस के अगेंस्ट भी काम करते हैं। इसके साथ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, लैक्टोफेरिन। तो लैक्टोफेरिन क्या होता है, एक आयरन कंटेंटिंग प्रोडक्ट है, तो है यहाँ पर लैक्टोफेरिन। ये क्या करता है, हमारे बकल कैविटी के अंदर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करता है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, जिससे हमारे टीथ का डिके नहीं होता, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हमें डिजीजेस नहीं होती हैं। सो आप प्लीज फोकस करें, लैक्टोफेरिन स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और प्रिवेंट करता है, उसकी वजह से वो हमें सेफ बनाने का काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी को
अपने दांतों को, अपनी बकल कैविटी को पूरे तरह से अच्छे से साफ रखना चाहिए, 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। अगर हम ही अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो आप इन चीजों पर फोकस कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो हमारे इसके अंदर एक और होता है लिंगुअल लाइपेज, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टंग के साथ लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट होता है। तो लिंगुअल यानी टंग और लाइपेज यानी जो वर्क करता है फैट्स पर। लेकिन यहां लिख रहा हूं मैं कि द 20% फैट डाइजेस्ट इन स्टमक, यानी लिंगुअल लाइपेज का बकल कैविटी में कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है, बॉलस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो स्टमक में जाकर ये भी लगभग 20% फूड डाइजेस्ट करने का काम करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट प्लीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें इसे भी आप। इसके साथ अगर हम बात करें कि यहां पर मैंने कुछ नोट लिखा है कि क्लोराइड आयन, अभी मैं आपको बता रहा था कि 0.5% कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, उसी में से देखिए आप, क्लोराइड आयन एक्टिवेट टाइलिन यानी सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। यदि क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो यानी सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए क्लोराइड आयंस की आवश्यकता होती है। Then the buccal cavity pH is normally known as 6 to 7.4, यानी अगर हम यहां पर देखें तो 6 to 7.4 लगभग स्लाइटली एल्केलाइन होता है, थोड़ा सा यहां अगर हम देखें तो अम्लीय होता है 6 to 7.4। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो उसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। इसे याद रखेंगे कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है 6.8 पीएच पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो केवल कुक्ड स्टार्च पर ही काम करता है, यानी पके हुए स्टार्च पर। अगर स्टार्च पका हुआ नहीं है तो बकल कैविटी में उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो यानी सलाइवरी अमाइलेज केवल किस पर काम करता है? कुक्ड स्टार्च पर। ये प्लीज याद रखें आप, मैंने यहां मेंशन किया है इस चीज को। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च 6.8 ऑन कुक्ड स्टार्च, यानी पका हुआ स्टार्च जरूर होना चाहिए। दूसरा इसके आगे देखेंगे, द सलाइवा सीक्रेशन रिड्यूस ड्यूरिंग स्लीप, सो बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड स्लीप इज नोन एज ड्रैगन ब्रीथ। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम रात को सो जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो सलाइवा होता है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। तो जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त सलाइवा का सीक्रेशन का अमाउंट कम हो जाता है, और जब सलाइवा के सीक्रेशन का अमाउंट कम हो जाता है तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। और जब वो ग्रोथ करने लगते हैं तो वहां से हमारे माउथ में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। अर्ली मॉर्निंग अगर हम देखें तो उसे हम यहाँ ड्रैगन ब्रीथ कहते हैं। क्या कहा जा रहा है उसे? ड्रैगन ब्रीथ। तो यानी एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जब हम सोते हैं रात के वक्त तब हमारी बकल कैविटी में सलाइवा का सीक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि रेगुलेशन ऑफ सलाइवा कैसे किया जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जब भी हमें भूख लगती है या हम फूड को देखते हैं तो यानी ये पूरा एक्शन है कि जिसके टाइम जब हम फूड के बारे में सुनते हैं और भूखे होते हैं या उसकी स्मेल हमें मिलती है तो ऑटोमेटिकली हमारे सलाइवा का सीक्रेशन बकल कैविटी में शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाना, तो मुंह में पानी का मतलब क्या है कि सलाइवा का सीक्रेशन अपने आप ही हमारे बकल कैविटी के अंदर होने लग जाता है। और उसे रेगुलेट किससे किया जाता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। किससे रेगुलेट किया जाता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को पढ़ेंगे, जब यहां पर जाकर के हम नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा, इसके साथ में अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो पर डे 1 to 1.5 या 2 लीटर लगभग सलाइवा का सीक्रेशन करती है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड। मैं आपको अभी यहां बताना चाह रहा हूं कि मैं पोजीशंस के साथ सीक्रेशन समझा रहा हूं, लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन डिफरेंट अलग अलग स्टेप से समझाने वाला हूं, जिससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी।
आई होप अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर आप मन से तहे दिल से अगर आप मेरे साथ दे रहे हैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, प्लीज आप भी मेरा उतना ही कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके साथ में चीजों को आगे बढ़ाइए, तो हम दोनों को ही हेल्प होगी, अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी कि मेरी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जा रही है। आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हम कर पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगाइए, नोट्स बनाइए, चीजों को फोकस करके देखिए। तो आज का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा है वो अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स के पढ़ा है। सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप की होती है, पैरोटोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सबसे बड़ी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड पैरोटोइड ग्लैंड होती है। पैरोटोइड ग्लैंड को डक्ट ऑफ स्टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डक्ट ऑफ वाटन के नाम से जाना जाता है। द सबलिंगुअल ग्लैंड को डक्ट ऑफ रिविनस के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा का सीक्रेशन कौन करता है? सबमैंडिबुलर। और सबसे कम कौन करती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो दूसरा यहां पर हम इसमें आगे पढ़े तो कंपोजिशन की बात की कि वाटर लगभग 99.5% होता है, सॉल्यूट 0.5 है, जिसमें क्लोराइड की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो क्लोराइड आयन होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज को। कुक्ड स्टार्च पर ही केवल सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। और 6.8 एक ऑप्टिमम पीएच होता है। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% पार्ट बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। लाइक कीजिए, धीरे धीरे चीजों को देखिए। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे दीजिए, मैं उन चीजों के बारे में सॉल्यूशन करूंगा। हम इंटरेक्ट करेंगे तो चीजों को जान पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक शेयर कीजिए। शिक्षा हर घर तक, हर बच्चे तक जानी चाहिए। मेरी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चा कैपेबल नहीं है, जो बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता है, जो बच्चा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, या फिर अदर फैक्टर्स है उसके साथ में, सो प्लीज शेयर कीजिए इन वीडियोस को, आगे तक भेजिए, कम्युनिकेट कीजिए चीजों को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है चीजें तो आगे तक आप इनको लेकर जाइए। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि आज भगवान परशुराम जयंती है, इसलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। भगवान परशुराम की भी कृपा हमारे और हमारे चैनल पर बनी रहे, जिस तरह से हम इसी तरह इंटरेक्ट करते रहें और चीजों को आगे ले जाकर सीखते रहें, बहुत आगे तक बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।